बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले डिज़र्ट की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनकर तैयार होता है कि जब आप इस रेसिपी से ये मीठा ट्राई करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने ब्रेड से बनाया है। इतना टेस्टी बनता है कि मुंह में घुल जाने वाला। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मज़ेदार से यूनिक मीठे को किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपके घर में दावत है तो झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में भी टेस्टी होता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप व्हिपिंग क्रीम और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को विस्क की मदद से बीट कर लेंगे, या फिर आपके पास बीटर है तो उसकी मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। अब क्रीम को इतना बीट करना है कि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। और क्रीम को बीट करने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। फिर बीट करने में आसानी होगी। और इसको इतना बीट करेंगे कि जब आप इसको चम्मच से उठाएं तो ये नीचे ना गिरे। और जो इसमें चीनी इस्तेमाल करेंगे वो पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी है ताकि क्रीम में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्रीम जो है वो उसकी वजह से सॉफ्ट और फ्लफ़ी रहे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है और इसका टेक्सचर देखें, सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो गया है। और जब आप इसको चम्मच की मदद से उठाएँगे तो ये क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तो बस इस तरह से क्रीम को बीट कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए बादाम और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पिस्ता डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो जो नट्स आपको पसंद है आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नट्स नहीं डालने तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और क्रीम का टेक्सचर आप देख सकते हैं, थिक भी है, सॉफ्ट भी है और फ्लफी भी है। बस इस तरीके से आपने क्रीम को बीट कर लेना है। अब ये क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे जब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने सॉस पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप पानी और आधा कप मैंने चीनी ली है। और ये दानेदार चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब साथ ही इसमें डाल देंगे पिंच ज़ैफ़रॉन, और अगर आपके पास ज़ैफ़रॉन नहीं है तो फिर आप इसकी जगह 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे कि चीनी पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ना ही एक तार का शीरा बनाना है, ना ही 2 तार का शीरा बनाना है। बस इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। तो शीरा जो बनाएँगे वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। अब अच्छी तरह से चीनी को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे पिंच इलायची का पाउडर और 1 से 2 ड्रॉप्स इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने येलो फूड कलर यूज़ किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि इलायची का फ्लेवर जो है वो शीरे में आ जाए। तो बस जैसे ही ये उबलने लगेगा तो फ्लेम को बंद करेंगे। शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस पॉइंट पे फ्लेम को बंद कर देंगे, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि शीरा जो है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। अब फ़ौरन से इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में और शीरे की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना। अब इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो जितनी क्वांटिटी में आपको ये मीठा बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। अब कटर की मदद से ब्रेड को राउंड शेप में काट लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो स्टील का ग्लास ले लें, उससे भी आप इनकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी बॉटल का ढक्कन ले लें, उससे भी आप इसको राउंड शेप में आसानी से काट सकते हैं। और ब्रेड के जो किनारे हैं उनको वेस्ट नहीं करेंगे, उनके ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रिज में रखेंगे जो कि बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरीके से सारी ब्रेड को मैंने राउंड शेप में काट लिया है। और जो ब्रेड इस्तेमाल करें इस मीठे को बनाने के लिए कोशिश करें कि वो ताज़ी ब्रेड हो, ताकि बहुत ही मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा बनकर तैयार हो। अब सारे स्लाइसेस को मैंने काट लिया है राउंड शेप में। अब जो क्रीम थी उसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। बस इस तरीके से क्रीम को अप्लाई करेंगे ब्रेड के ऊपर। अच्छी तरह से क्रीम किनारों तक लगाएंगे ताकि इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। तो जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है क्रीम की उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइस पर लगा दें। अब मैंने क्रीम को अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया है।
अब जो दूसरा स्लाइस है इसके ऊपर रखेंगे, हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे और किनारों से इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। तो बस इस तरह का मैंने एक सैंडविच बनाकर तैयार कर लिया है। और दूसरा भी मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपने क्रीम को अप्लाई करना है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। तो ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। और किनारों तक लगाएंगे तो बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आएगा। और जो क्रीम की कंसिस्टेंसी है आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह से थिक होनी चाहिए ताकि ब्रेड के स्लाइस पर अच्छी तरह से ये स्प्रेड हो जाए। अब सारी ब्रेड को अच्छी तरह से मैंने क्रीम से कवर कर लिया है और आधा कप व्हिपिंग क्रीम में 8 से 9 ये आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब शीरा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इनको हल्का से शीरे में डिप करेंगे। ज़्यादा डिप नहीं करना वरना स्लाइस फ़ौरन से टूट जाएंगे। दोनों साइडों से डिप करने के बाद हल्का सा हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि एक्सेस शीरा इसमें से निकल जाए। 1 कप मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है, अब इसको नारियल से कोट करेंगे। अच्छी तरह से सारी साइडों से इसकी कोटिंग करनी है ताकि नारियल जो है वो अच्छी तरह से इनके ऊपर चिपक जाए। हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको नारियल से कोट कर लेंगे। तो सारी साइडों पे अच्छी तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है नारियल से और इसी तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। पहले इनको शीरे में डिप करेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से नारियल से कोट कर लेंगे। तो सब मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं, अब इनकी गार्निश करेंगे। तो उसके लिए मैंने पिस्ते के स्लाइसेस लिए हैं, कुछ मैंने टूटी फ्रूटी लिए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जो चीज़ आपको पसंद है, जो नट्स आपको पसंद है, उससे आप इनको गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसको गार्निश करने के लिए पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी जगह बादाम का इस्तेमाल कर लें या फिर काजू का इस्तेमाल कर लें। तो येलो कलर के ऊपर पिस्ता बहुत ही टेम्प्टिंग लगता है, इसीलिए मैंने इसको पिस्ते से गार्निश किया है। अब मैंने रेड कलर की टूटी फ्रूटी ली है और बस इस तरीके से एक-एक टूटी फ्रूटी का जो पीस है वो इसके ऊपर रखते जाएँगे और सारे पीसेस रखने के बाद हल्का-सा स्पैचुला से इसको प्रेस करेंगे, ताकि जो इसके ऊपर पिस्ता लगाया है, इसके ऊपर टूटी फ्रूटी रखी है, वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ये मीठा रेडी हो गया है, अब इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। अब 2 घंटे के बाद इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार हमारा डेज़र्ट बनकर रेडी हो गया है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट है कि जब आप इसको मुँह में डालेंगे तो घुल जाएगा। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये मीठा बनाएँगे, तो मुझे आप ढेरों दुआएँ देंगे। बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में उतना ही लाजवाब कि जब आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से ईज़ी, डिफ़रेंट और यूनिक रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।